ओके, ठीक है। ओके सर। सब लोगों ने देखा, डॉक्यूमेंट्स नोट्स देखा, समझ आया? यस सर, यस। ठीक है, थोड़ा सा आपके माइंड से अभी आईटीएल क्या है उसके तो रिलेटेड थोड़ा सा जो भी डर था ना, वो मुझे लगता है वो कि कम हो गया होगा पहले से। ठीक है, हेलो सर। हेलो। नोट करो, कोई बहुत आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, कोई तो है। ठीक है, अभी हम लोग आज मेरा टारगेट था कि केस और डिकोड देखते हैं और सेट ऑपरेटर्स देखते हैं। ठीक है, क्या सर, सेट और सेट ऑपरेटर्स। ओके। ठीक है, तो चलो पहले सेट ऑपरेटर्स लेता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन पिट करता हूँ मैं। मैं आप लोगों को इन बिटवीन में थोड़ा आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए इन बिटवीन क्वेश्चन भेजते रहता हूँ व्हाट्सएप पे। अगर आपको टाइम है, आप जैसे व्हाट्सएप मैसेज टाइम पास में पढ़ते हो ना, वैसे पढ़ लिया करो, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। सर आपने जो भेजा है ना अभी ग्रुप पे दोपहर में, वो अच्छा है रेफरेंस के लिए। आवाज नहीं आया मुझे ठीक से, बोलो। तो फिर मैं आपने ग्रुप पे जो रेफरेंस के लिए भेजा है ना, डेटाबेस का रेफरेंस के लिए, वो भी अच्छा है। हाँ हाँ, अच्छा, मैं भेजते रहूंगा, आप लोग करो। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा एक्चुअली ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हो क्या? वही एक एक ग्रुप है जहाँ पे हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पे सारे सीनियर लोग और ऐसे मान लो कि इन्फोसिस के जो भी लोग हैं वो प्लेस करते रहते, क्वेश्चंस डालते रहते। तो एक इंटरेस्ट कुछ हमारी एक कम्युनिटी है, वहां से मैं उठा के आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है, आप लोग ऐड नहीं हो सकते उसमें। क्या था सेट ऑपरेटर सर? हेलो। तो ये देखो, आप लोग अगर एक्सेस कर पाते हो क्या, मैं आपको लिंक देता हूँ। एक्सेसिबल है क्या आप लोगों को? चेक करो तो। नहीं है सर, यू नीड एक्सेस आ रहा है वहाँ पे। ओके, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखो ट्राई करके, सेट ऑपरेटर्स के लिए मैंने दिया एक्सेस। अभी दिख रहा बट व्यू ऑप्शन है राइट ओनली? है। यस। ओके, तो मैंने एक बार दिया था तो बहुत सारा डेटा डिलीट कर दिया किसी ने, इसमें नहीं, दूसरे बैच में। ठीक है, तो हम लोगों ने ना अभी सेट ऑपरेटर्स हर किसी ने पढ़ा है कॉलेज में। ठीक है, तो बेसिकली सेट ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जब भी हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो जैसे कुछ दो टेबल में से डेटा निकालना है या दो टेबल में से कॉमन डेटा फेच करना है, जैसे हम ज्वाइन से करते थे कि हाँ, हम लोग इनर ज्वाइन यूज करते थे, उससे क्या होता था दो टेबल में से हम जो भी कॉमन डेटा है वो निकाल लेते थे। तो इस टाइप में, और
इसमें हमें और मोर फंक्शनैलिटी मिलती है, जैसे कि हम एक टेबल से कॉमन डेटा निकाल सकते हैं, फिर दो टेबल को एग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। एक टेबल में जैसे हम लेफ्ट आउटर जॉइन यूज करते थे, वैसे हम माइनस और इंटरसेक्ट वैसे उस टाइप में काम करते हैं। तो हम एक एक चीज देखेंगे, नोट्स में आपको बहुत अच्छे से दिया है लिख के मैंने कि क्या बोलना है आपको इंटरव्यू में, ठीक है। तो मेन ये जो सेट ऑपरेटर्स है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन लोग इंटरव्यू में पूछ लेते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने एक एक्सेल बनाया था, पहली चीज तो आप ये टेबल क्रिएट कर लो। ठीक है, ये एक टेबल आप क्रिएट कर लो, और दूसरा टेबल भी मैं दे देता हूँ आपको। एक सिंपल सा हम देखते हैं इस पे। और थोड़ा हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे किस चीज के, थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ देना है। तो मैं अभी सोचा है कि हर दिन, मान लो मेरी टीम कुछ इशू फेस कर रही है, तो इसका रिजोल्यूशन क्या किया लोगों ने। तो ऐसा कुछ सोचा है मैंने कि मैं हर दिन 10-15 मिनट एटलीस्ट आपसे उस बारे में बात करूँ। तो इससे क्या होगा, आपका ट्रबल शूटिंग स्किल बिल्ड होगा कि हाँ इस टाइप का इश्यू आता है तो आप लोग क्या करते हो, ठीक है। तो आईटी में काम कैसे होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑफिस के लैपटॉप से स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, कुछ सिक्योरिटी रीजन से, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। बट जब हम फेस टू फेस कभी मिलेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस टाइप के इशू आते हैं, हम लोग कैसे टैकल करते हैं, एमआईएम कैसे ओपन होता है, ये सारी चीजें उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी मेरे पास दो टेबल है। एक एक ए टेबल है, इसको ऐसे मानो ये टेबल है, इसमें कुछ डेटा मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अभी किसी को कॉल इंटरव्यू के कॉल्स आए थे क्या, और किसी ने इंटरव्यू ट्राई किया क्या गाइस? कोई ट्राई कर रहा है क्या इंटरव्यू, या किसी ने दिया, किसी को कॉल आया नहीं आया? देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी आपका रिज्यूम है ना, रिज्यूम अपडेट करने के लिए एक मॉर्निंग में अराउंड 10 AM एक बार अपडेट करो, और आफ्टरनून में ना ये अराउंड 2 PM अपडेट करो। तो आपका रिज्यूम फिल्ट्रेशन कैसे होता है, देखो मेरे बाजू में एचआर टीम बैठती है, ठीक है। तो मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ, या जो लोग एचआर फ्रेंड्स है उनसे बात करता हूँ, तो वो बताते हैं कि उनके पास कुछ टूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर में क्या करते हैं, रिसेंटली अपडेटेड प्रोफाइल उठाते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो दिन में रिसेंटली अपडेटेड में जो प्रोफाइल सबसे पहले आया, देखो उनके फिल्टर में 1000 प्रोफाइल आती, तो 1000 लोगों को कॉल नहीं करते, वो कॉल गिने चुने 4, 5, 8, 10 लोगों को करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे लगता है कि हमेशा आपका नाम उस लिस्ट में आना चाहिए, तो आप दिन में 2-3 बार रिज्यूम अपडेट करो। अपडेट में क्या करो, भले ही आप स्पेस ऐड कर दो, या कॉमा दे दो, या कुछ पेज डिलीट कर दो, ये सारी चीजें करो, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज, आपका रिजल्ट बिल्डिंग स्ट्रांग कैसे होगा, कि आप ना मैक्सिमम कीवर्ड जो आपको आता है ना, मैक्सिमम कीवर्ड आप उसमें डालो रिज्यूम में, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो एचआर लोग जब भी फिल्टर करते रिज्यूम, तो वो कीवर्ड बेसिस पे फिल्टर करते रिज्यूम। जैसे मान लो कि उनको बोला एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल वाले बंदे मुझे चाहिए, लेकिन आपने डाला ओरेकल, तो आप लोग उस फिल्टर में नहीं आओगे, चीज को समझो। मान लो उसको चाहिए ओरेकल वाला बंदा, और आपने सिर्फ डाला है एसक्यूएल, तो आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आएगा। तो आपको डालते टाइम कैसे डालना है, जैसे ओरेकल एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल एग्जांपल, ठीक है। तो आप डेटाबेस वाला सेक्शन लिखोगे कि आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती है, तो डीबी, तो उसमें आप दे दोगे कि आपको ये आता है, ठीक है। आप फिर लिखोगे कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज है आपको, आपको जो भी आता है लिनक्स, लिनक्स में कौन से फ्लेवर पे काम कर रहे हो आप, रेड हैट 9, ठीक है।
9 वर्जन जो भी है। इससे क्या होगा कि जब भी वो सर्च करेंगे, आपने सिर्फ लिनक्स डाल दिया और एचआर, अगर एचआर टीम सर्च करती कि रेड हैट, तो आपका नाम नहीं आएगा उस केस में। तो इस टाइप से आप अपना रिज्यूम अपडेटेड रखो। और जो भी आप नौकरी पे, वहां पे ऑप्शन होता है, ठीक है, कि कौन कौन सा कीवर्ड आपको स्पेसिफाई करना है। तो नौकरी पे जितने मैक्सिमम कीवर्ड डाल सकते हो आप। मैक्सिमम कीवर्ड मीन्स कैसा, कि आपको जॉइंस आता है, आपको कंस्ट्रेंट आता है, आपको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे आपने इंडेक्स क्रिएट पे काम किया है, ठीक है, जैसे आपको व्यू आता है। तो ये सारी चीजें आप ना रिज्यूम में डाल दो, इसमें नौकरी की प्रोफाइल में, कि जब भी आपका ये नौकरी का प्रोफाइल फिल्टर हो, तो आपका नाम उसमें आना चाहिए, एचआर जब भी ढूंढे तो, ठीक है ना। तो इस ऐसे रिज्यूम हाईलाइट होता है। और कम से कम दिन में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार तो करो ये रिज्यूम अपडेट। उससे ज्यादा करोगे तो वेल एंड गुड, सीधा अलार्म लगा के रखो। ये टाइम पे क्या होता है, एचआर 10 AM ऑलमोस्ट फ्रेश मूड में आते, ऑफिस ज्वाइन करते, और उनको टारगेट दिया होता है टेक्निकल टीम ने, ठीक है। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट का डिलीवरी हेड बोलता है कि मुझे इतने 20 रिसोर्स चाहिए, 30 चाहिए, या ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर, तो एचआर हेड को कॉल करता है। एचआर हेड क्या करता है, उसकी टीम को स्प्लिट करता है कि मुझे इस टेक्नोलॉजी के इतने रिसोर्स दे दो, ठीक है। तो उनका जो भी क्राइटेरिया, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो मेरे टीम को चाहिए, मुझे बोला मेरे डिलीवरी हेड ने कि हमें हमने रेज किया कि हमें 2 रिसोर्स या 3 रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम सीधा एचआर टीम को नहीं बोलते, हमें उतने राइट्स नहीं होते। तो हम लोग डिलीवरी हेड या जो भी ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको बोलते हैं कि हमें इतने रिसोर्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जेडी क्रिएट करते हैं, और जेडी में हम लिखते हैं कि हमें कैसा स्किल सेट वाला बंदा चाहिए, और वो जेडी हम एचआर टीम को पास करते हैं। और वो जेडी देख देख के एचआर टीम क्या करती है, वो कीवर्ड सर्च करती है, और इसके बेसिस पे आपको कॉल आता है। तो याद रखना, हमेशा आप नौकरी की प्रोफाइल क्रिएट करो, लिंक्डइन करो, जो भी करो, तो आपके मैक्सिमम कीवर्ड होने चाहिए। भले लिनक्स हो, आप ओरेकल हो, ठीक है, आपको एप्लीकेशन सपोर्ट आता है ऐसे लिखो, प्रोडक्शन सपोर्ट आता है, ऑपरेशन सपोर्ट आता है, ये सारी चीजें आप उसमें लिखो, ठीक है। तो जैसे भी फिल्टर हो, आपका नाम आना ही आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग जो लोग कॉल बोलते हैं ना, मुझे कॉल नहीं आता, कॉल नहीं आता, इसका ये रीजन है कि आप लोगों को कॉल क्यों नहीं आता, ठीक है। ओके, चलो, अभी हम लोग देखते हैं ना सेट ऑपरेटर्स। बेसिकली सेट ऑपरेटर्स हम क्या करते हैं कि जब भी हमें एक से ज्यादा 2 टेबल या उससे ज्यादा टेबल से जब भी हमें डेटा रिट्रीव करना होता है, तो कौन कौन से बेसिस पे कि हमें कॉमन डेटा रिट्रीव करना है, दोनों का कम मीन्स दोनों में जो भी दोनों का मिला के डेटा रिट्रीव करना है, या एक टेबल में से जो कॉलम से जो रिकॉर्ड से वो छोड़ के बाकी जो भी बचे वो दे दो। इस टाइप के मल्टीपल कंडीशंस में हम यूज करते हैं सेट ऑपरेटर। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन आपको कभी कभी इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप के सेट ऑपरेटर्स होते हैं। तो पहला वाला सेट ऑपरेटर्स होता है यूनियन। यूनियन ये क्या करता है कि मान लो आपके पास एक ए टेबल है, एक बी टेबल है। ए टेबल में आपके पास 10 रिकॉर्ड है, और बी टेबल में आपके पास 15 रिकॉर्ड है। और ए टेबल में से जो 10 रिकॉर्ड है वो बी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए, दोनों टेबल में कॉमन हो गए। तो यूनियन क्या करेगा, दोनों टेबल में से एक ही बार 10 रिकॉर्ड लेगा जो कॉमन है, और जो एक्स्ट्रा 5 रिकॉर्ड है ना, वो शो कर देगा, ये डुप्लीकेट शो नहीं करेगा, ठीक है। उसका हम एग्जांपल देखेंगे। फिर उसके बाद आता है यूनियन ऑल। यूनियन ऑल का क्या काम क्या है, कि ए टेबल में 10 रिकॉर्ड है, बी टेबल में 15 रिकॉर्ड है, दोनों को कंबाइन करो और शो कर दो, ये हो गया उसका काम। जैसे हम फुल आउटर ज्वाइन देखते थे। तो अगर मैं इसका इन शॉर्ट एग्जांपल दे दूं, तो ये कैसा हो गया, आपके इनर जॉइन जैसा, कि दोनों में से सिर्फ जो कॉमन वैल्यू है वो शो कर दो, ठीक है। ठीक है, हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। और माइनस क्या होता है, जो कि फर्स्ट टेबल में कुछ रिकॉर्ड है, सेकंड टेबल में कुछ है, तो फर्स्ट टेबल और दोनों टेबल में से मैचिंग रिकॉर्ड छोड़ के जो भी बचता है ना ए टेबल में, वो शो कर देता है वो, ठीक है। और इंटरसेक्ट ये क्या करता है कि टेबल ए में भी है और टेबल बी में भी है, ऐसे रिकॉर्ड वो फेच करके देता है, ठीक है।
तो उसका हम एग्जांपल देखेंगे प्रैक्टिकल, पहले एक्सेल पे करके देखते हैं इसको। ठीक है, आप लोगों ने टेबल क्रिएट किया गाइस? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या नाम से टेबल बनाया मैंने, ये नाम से शायद, तो हम पहले देखते हैं यूनियन। तो लिखने का तरीका क्या होता है, मान लो मुझे दोनों टेबल में से चीजें निकालनी है। ठीक है, ये ए टेबल और ये बी टेबल है। ठीक है, तो ये टेबल में क्या वैल्यू है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ए बी सी डी कुछ नेम कॉलम में, आईडी में 1 2 3 4 है और नेम में 1 2 सॉरी ABCD है। अभी बी टेबल में क्या वैल्यू है, 1 2 3 5 6 ID1 में, और इसमें है LMNOP। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना सेम, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी, और दोनों में हम सिर्फ एक ही चीज लिख देते हैं, यूनियन। ठीक है, ये सिंपल लिखने का तरीका है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि ये दोनों को यूनियन करके दे दे। तो अभी इसका रिजल्ट हम लेते हैं और एक्सेल में डालते हैं। यहाँ पे एक्सेल में ऐसा क्यों आ गया है? तो देखो, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक क्वेरी लिखा। ठीक है, क्वेरी क्या था हमारा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और अच्छे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, मीन्स ये हमारा टेबल नेम है, हमने लिखा यूनियन। ठीक है, उसके बाद लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी। ठीक है, ये हमारा क्वेरी है। तो मैंने क्या बोला कि ये टेबल का भी डेटा, पूरा डेटा शो कर दो। ठीक है, उसके साथ बी टेबल का भी पूरा डेटा शो कर दो, और उन दोनों में यूनियन डाल दो। तो देखो यहाँ पे उसने रिजल्ट में क्या दिया, 1A, तो आईडी में लिया उसने 1, नेम में लिया ये। तो देखो यहाँ पे ये हो गया, हमें ये रिजल्ट उसने फेच कर लिया। यहाँ पे लिया उसने 2B, सॉरी यहाँ पे अभी क्या करेगा वो, इस टेबल में आएगा कि 1 ID नाम का कोई आईडी है क्या यहाँ पे, तो यस यहाँ पे 1 है, बट उसका नेम क्या है, यल है, तो इसने डेटा ले लिया। अगर ऐसा सिचुएशन होता कि यहाँ पे 1 ये है और यहाँ पे फिर से 1 ये है, ठीक है, तो वो एक ही बार प्रिंट करता, वो सिनारियो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया उसने, ID1 है, नेम ए है, यहाँ पे ID1 है और नेम एल है, तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट हो गए। ठीक है, अगर सेम आईडी भी सेम है और नेम भी सेम है तो वो एक ही बार लेता। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे करके देखा, बट हम लोग उसमें वो सिनारियो भी देखेंगे। यहाँ पे लिया ID2 है और नेम भी है, यहाँ पे ID2 है और नेम एम है, तो इसने दोनों रिकॉर्ड शो कर दिया। ठीक है, सेम ही हो जाएगा 3 के लिए, 3C 3N। ठीक है, तो इसने दे दिया 3C 3N। फिर यहाँ पे 4D, देखो यहाँ पे है 4D। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस वाले टेबल में 4 नहीं है, तो उसने इसको इग्नोर कर दिया। अभी यहाँ पे देखोगे तो 5E, इसने 5, यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया। ठीक है, जब 5O भी लिया है मैंने यहाँ पे ना, जब 5O किया है मैंने। ठीक, यहाँ पे 5E है तो 5 प्रिंट कर दिया, फिर 5O है, यहाँ पे 5O प्रिंट कर दिया। यहाँ पे 6P, मैंने 6 किया, ठीक है,
तो यहाँ पे इसने रिजल्ट में दे दिया 6p। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिनारियो चेंज करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी एक्सेल में, यहाँ पे इस वाले टेबल में मैं कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स इंसर्ट करता हूँ, जैसे 1a और 6p। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 1a यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, 4 नहीं है ना, तो यहाँ पे इस वाले टेबल में 4d लेता हूँ और 5e लेता हूँ। तो देखो 4d और 5e यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे भी मैंने ले लिया। ठीक है, अभी ये दो रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करता हूँ टेबल बी में। Okay. हमने दो रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अभी अगर मैं यूनियन चलाऊं, तो हम रिजल्ट देखते हैं। ये हमारा प्रीवियस रिजल्ट था कॉलम्स ऐड करने के पहले। अब ये नया हमारा रिजल्ट बना। देखो ये जो रिजल्ट था हमारा, यहाँ तक रिजल्ट 1a 1l। ठीक है, ये दोनों टेबल में से 1 1 जो था उसने ले लिया, यहाँ पे 1a है 1l है। ठीक है, यहाँ पे 2b फिर 2m, ये ले लिया 2b 2m, 3c 3n, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 4d हाँ 4d इस टेबल में है हमारे पास, टेबल ए में, लेकिन टेबल बी में भी है, तो उसने रिपीटेड मीन्स डुप्लीकेट प्रिंट नहीं किया, उसने एक बार ही डिस्प्ले किया इसको। ठीक है, उसके बाद है 5e। ठीक है, और यहाँ पे है 5e। ठीक है, तो दो बार होना चाहिए राइट, ये टेबल ए और टेबल बी में। बट यूनियन क्या करता है, अगर उसको एक बार मिल गया टेबल ए में लेफ्ट टेबल में, तो वो जो दूसरा टेबल होता है राइट टेबल जिसके साथ यूनियन किया, उससे वो वैल्यू उठाता नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट नहीं करता है। तो अभी बचा क्या, 6p। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये टेबल में, टेबल ए और टेबल बी में जो भी आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है, ठीक है, सिर्फ वही वैल्यू, यूनिक वैल्यू ही वो प्रिंट करता है। किसी को कुछ डाउट? हाँ सर। नो सर। ओके, अभी दूसरा क्या होता है, एक है दूसरा यूनियन ऑल, लिखने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस केस में यूनियन ऑल में क्या करता है कि नो मैटर कि वो वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है नहीं है, तो पूरा वो जितने भी बार मिलता है ना उतने बार वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे ये वैल्यू है, ओके, ये टेबल भी प्रिंट कर देगा एज इट इज। ओके, और यहाँ पे अगर ये आता है, ये है, तो ये भी प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, मीन्स कितने रिकॉर्ड आने चाहिए हमारे, काउंट 12, 12 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो हम लोग करके देखते हैं अभी, रन। तो लिखने का तरीका वही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, स्टार मीन्स सारे कॉलम जितने भी कॉलम दिए। ठीक है, यूनियन ऑल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पी। ठीक है, रन किया, उसका काउंट लेते हैं कितना है, काउंट ऑफ रोज 12 रोज। हम लोग रिजल्ट भी मैच करते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी। ठीक है,
अभी आप देखोगे इसके साथ मैच करके 1A 1A 2B 2B 3C 4D 5E जो भी है 1L 2M 3N 5O 6P। आप अगर देखोगे कंपेयर करोगे तो जो हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट किया था ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए, सेम रिजल्ट उसने शो कर दिया। ठीक है, हमारा एक्चुअल रिजल्ट भी वही आया। तो इससे क्या पता चला आपको, यूनियन में क्या होता है, सिर्फ यूनिक वैल्यू उठाता है दोनों टेबल में से। एक बार मिल गई उसको वैल्यू, अगर दोबारा ही दूसरे टेबल में मिली तो नहीं उठाता। लेकिन यूनियन ऑल में क्या होता है, यूनियन ऑल सारी वैल्यू उठाता है। ठीक है, तो इस पे आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, विच वन इज फास्टर, यूनियन और यूनियन ऑल। हमेशा इंटरव्यू में अगर सेट ऑपरेटर पूछा तो उसमें आपका हमेशा एक क्वेश्चन होता है। तो आप लोग अभी आंसर दो आपके अंडरस्टैंडिंग से। यूनियन ऑल यूनियन ऑल, रहेगा फास्टर। क्योंकि सब कुछ ही उठा लेता है यूनियन ऑल, इसलिए यूनियन ऑल फास्टर। करेक्ट, क्योंकि आप इसका आंसर लिख लेना, आपके इससे मैं बता देता हूँ। यूनियन ऑल इज फास्टर बिकॉज यूनियन ऑल डज नॉट नीड टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स। ओके, इट हैज टू फेच all the records in one time, right? But in union, in case of union has to filter the records. It has to compare whether we already catch that record or we already log that record or we already retrieve that record. If already retrieve, then it will neglect that record, okay, or it will ignore that record. ठीक है, आपको चाहिए तो मैं उसको अच्छे से स्टैंडर्ड टेक्निकल लैंग्वेज में लिख के दे दूंगा, बट आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको आपको बोला कि आपको 10 लोग वो नाम से ही उठाने हैं, तो आपको 80 लोगों का बैच है मान लो, तो 10 लोग आपको बैच में से जुड़ने में टाइम जाएगा। और आपको अगर बोला कि जो भी पहले 10 लोग आए उनको उठा लो, ठीक है, तो वो वर्क फास्टर हो जाता है, राइट? तो ऐसे कंसीडर करो कि यूनियन कंडीशन बेस काम करता है, पर यूनियन ऑल को कोई कंडीशन नहीं होती, वो उसको जो दिखता है वो उठा लेता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा माइनस। ठीक है, अभी मैं कुछ रिकॉर्ड डिलीट कर दूं क्या, समझ आए? ठीक है, अभी मेरे पास टेबल में क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी। ठीक है, तो 1 2 3 4 डी वाला। ओके, हम लोग माइनस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे सिंपल माइनस लिख देते हैं। ठीक है, दोनों में क्या हो गया, अच्छा सर सेमीकोलन। हाँ, आज ना बड़ा खतरनाक सिनारियो था। एक टीम एक टीम में लीड करता हूँ जीरा क्लाउड करके, मुझे याद देना, लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या हुआ मुझे याद देना, बट जीरा टीम का सिनारियो क्या था। यस सर। अभी देखो, माइनस, जब मैंने माइनस चलाया दोनों टेबल में से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी, रिजल्ट में आया 1 2 3 जो भी है। अभी ये कैसे आया हम लोग देखते हैं, ये आपका माइनस का रिजल्ट। ठीक है, आईडी ये नेम। ठीक है, अभी देखो ये टेबल में 1 2 3 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे है। ठीक है, और इस वाले में भी 1 2 3 है। ठीक है, यहाँ पे 4 डी और 5 मीन्स 4 5 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे भी है। ठीक है, अभी आप लोग ये बताओ, ये दो टेबल आपके सामने है। ठीक है, अभी इसका रिजल्ट ऐसा क्यों आया, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपके सामने है। ठीक है, ये क्वेरी है आपके सामने। सर उसने नहीं क्या टेबल ए से फर्स्ट टेबल 2 को माइनस किया,
तो पूरे यूनिक रिकॉर्ड जो भी है टेबल ए में वही प्रिंट किया सिर्फ। तो देखो टेबल, यहाँ पे देखो हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए से माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी, तो ए में से बी माइनस कर दो। तो सबसे पहले कॉमन चीज क्या है वो देख लो, 1 ए है यहाँ पे, यहाँ पे 1 ये है क्या, 1 भी है आईडी में और ए भी है क्या, नहीं है। 2 और बी नहीं है, 2 एम है। तीसरे में 3 है यहाँ पे, 3C यहाँ पे 3N, तो ये तीनों मैचिंग नहीं है, राइट। भले ही आईडी सेम है लेकिन उसका नेम सेम नहीं है। ओके, फिर उसके बाद आता है 4 ID4 नेम डी आईडी, तो ये देखो ये दोनों रिकॉर्ड मैचिंग है, राइट। ये भी मैचिंग है और ये भी मैचिंग है, ठीक है, दोनों टेबल में। और ये जो रिकॉर्ड्स है ये टेबल ये में प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, इसका क्या मतलब होता है, टेबल ए में जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स है उसको भूल जाओ, वो माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। जो मैचिंग है वो शो ही नहीं करेगा। मैचिंग के बाद टेबल ए में जितने भी बचते वो रिजल्ट सेट में आ जाएंगे। तो मैचिंग दोनों में कॉमन रिकॉर्ड्स कौन से, ID4 नेम डी और ID5 नेम ई, दोनों में कॉमन है, राइट। बट ये जो रिकॉर्ड्स है ID1 एंड नेम ए और ID2 एंड नेम बी, ID3 एंड नेम सी, ये कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आईडी भले सेम है लेकिन इसका नेम डिफरेंट है। इस केस में क्या हो गया कि उसने ये जो रिकॉर्ड बचा था ये टेबल में से, ठीक है, ये शो कर दिया। ये माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ये टेबल में से बी को माइनस कर लो, ठीक है। माइनस मीन्स दोनों में से कॉमन हटा दो, उसको लेना देना ही नहीं होता बी टेबल में क्या है। अगर मैं उल्टा वाइस वर्सा लगाता, ठीक है, तो आपको क्या लगता कि क्या रिजल्ट आना चाहिए था, बी माइनस ए अगर मैं लिखता यहाँ पे मान लो सर तो जो बी में यूनिक रिकॉर्ड है वही दिखते थे सिर्फ। बी, देखो जो बी तो के ये क्या यूनिक रिकॉर्ड है वही दिखते। हाँ, तो इस केस में क्या होता, यहाँ पे देखो जो ये बचा ना रिजल्ट कॉमन छोड़ के, ये रिजल्ट सेट में आ जाता आपका, क्योंकि वो क्या करता है कॉमन रिकॉर्ड पहले हटाओ, ठीक है, ठीक है। माइनस मीन्स ए माइनस बी, ए और बी में जो भी मैचिंग है वो हटा दो, ठीक है, सॉरी बी माइनस ए, तो दोनों में जो मैचिंग है वो हटा दो। इसको ज्वाइन करो, कोई तो बंदा ही है क्यू में, ठीक है। और जो बचा वो रिजल्ट सेट हो जाएगा आपका, राइट। किसी को कुछ डाउट है? यस सर। नो सर। सर इसमें हम बोलो। इसमें सर हम सिर्फ नेम्स कंपेयर कर सकते हैं क्या? यहाँ पे लिख दो, वैसे यहाँ पे आपने दिया नेम, यहाँ पे दे दो नेम और रन कर दो, ठीक है। नेम बी माइनस ए, तो देखो नेम भी कंपेयर कर सकते हो, आईडी भी कंपेयर कर सकते हो, तो आपका रिजल्ट क्या आया, यही रिजल्ट आएगा बेसिकली। क्या आएगा, ये वाला दिखा देता हूँ मैं कंपेयर करके, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपके डी और ई मिल गए, ठीक है। यहाँ पे अब आपका अगर पी होता मान लो, तो ये पी रिजल्ट सेट से हट जाता है क्योंकि पी ऑलरेडी मिल गया, तो ये पी यहाँ से हट जाता है। यहाँ पे मान लो पी और इसका कुछ भी वैल्यू है 6, ठीक है, देखो तो ये मैच हो गया। हमने सिर्फ नेम लिया तो वो सिर्फ नेम पे काम करता है, उसको आईडी कुछ भी हो आईडी को नहीं देखता है, ठीक है। तो ये भी करके देखना आप सिनारियो, तो सिर्फ नेम पे चलाओगे तो उसको बस आप कॉलम नेम दे दो, उसके हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। अभी लास्ट वाला कौन सा बचा, हाँ लास्ट वाला बचता है इंटरसेक्ट शायद ना, हाँ। इंटरसेक्ट क्या करता है, दोनों में जो भी वैल्यू कॉमन होती है ना वो शो कर देता है। जैसे मान लो इसको इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मीन्स
दोनों में कॉमन क्या है 4D एंड 5E, यही रिजल्ट सेट में आना चाहिए आपका। ये काम करता है, दोनों में कॉमन चीज दिखा दो। यहाँ पे नेम लगा है ना, हमने स्टार लगाते हैं। ठीक है, तो 4D एंड 5E ये आपका रिजल्ट आया। देखो दोनों में जो भी कॉमन होता है वो शो कर देते हैं। अगर ऐसा मान लो अगर वैल्यू डुप्लीकेट होती तो, अगर यहाँ पे 4D और एक बार होता मान लो टेबल ए में, तो क्या होता है ये सिनारियो, बताओ जरा, क्या लगता है आपको? भाई सोचो थोड़ा, क्या रहेगा आंसर? डुप्लीकेट भी शायद से ले लेगा सर ये। बाकी लोग शो तो कर देना चाहिए उसने। नहीं आया ना? नहीं आया सर। देखो क्या होता है कि इंटरसेक्ट काम करता है डिस्टिंक्ट कॉमन वैल्यू पे। डिस्टिंक्ट मीन अगर आप 1000 बार भी ये वैल्यू प्रिंट इंसर्ट कर देते, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक बार मिल गई ना, ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। उसका कंपैरिजन ये टेबल से ये टेबल पे है, इस टेबल की इस टेबल पे नहीं है, तो वो रिपीटेड वैल्यू नहीं लेगा। वो क्या करेगा, इस टेबल में भी वैल्यू है, उसको एक बार मिल गई उसने छोड़ दिया, इस टेबल में ये वैल्यू है, तो यहाँ पे चेक करेगा है क्या, यस, तो वो शो कर देगा। आप कोई कहाँ पे भी डुप्लीकेट डाल लो, इस सिनारियो बेस पूछ लेते हैं आपको, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट वैल्यू है, इसका क्या रिजल्ट आएगा? तो सिंपल, आप माइनस में भी वही बताना और इंटरसेक्ट में भी वही बताना। माइनस और इंटरसेक्ट डुप्लीकेट पे काम नहीं करता, वो डिस्टिंग की फेच करता है। आप कितने भी वैल्यू डुप्लीकेट दे दो उसको, ठीक है। सेट ऑपरेटर्स में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले, इस पे ज्यादा टाइम बिताने जैसा कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ आपको इंट्रो के लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह ऐड कर दिया है। आप पढ़ लेना उसको, थ्योरेटिकली है, क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस पे मोस्टली ज्यादा लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, बट अगर पूछ लिया तो आप लोग आंसर कर पाओ, इसलिए उस पे ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है सेट ऑपरेटर्स पे? अभी मैं सर थोड़ा हम सा अगर माइनस हाँ, सिनारो में अगर माइनस यूज करेंगे हम या इंटरसेप्ट, कौन सा कौन से से बेटर रहेगा? नहीं, दोनों का काम अलग है। पहली चीज तो डुप्लीकेट डेटा माइनस, पहली चीज तो डुप्लीकेट डेटा के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा सिनारियो दिया कि डुप्लीकेट डेटा है, यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ पे D है, ठीक है, एक ही टेबल में वो डेटा 2 बार है और इधर भी है, तो एक ही बार शो करेगा। तो आपका इंटरसेक्ट क्या करता है, दोनों में से दोनों टेबल में कॉमन वैल्यू क्या है, तो 4D, यहाँ पे 4D है, यहाँ पे भी 4D है, भले वो कितने भी टाइम रिपीट हो, वो सिंगल टाइम ही शो करेगा। इसका ही नेचर है, ठीक है। तो आप माइनस में ले लो या इंटरसेक्ट में ले लो, ठीक है। तो सिनारियो बेस मीन्स अगर आपको इंटर पूछ ले तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि वो एक ही बार शो करेगा वैल्यू, ठीक है, वो रिपीटेडली शो नहीं करेगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है इसमें सेट ऑपरेटर्स में? मैंने नोट्स में अच्छे से डिस्क्राइब करके दिए हैं, आप लोगों को जरूरत नहीं गूगल करने की, कुछ भी करना भी मत, इतना सफिशियंट है। जो टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना ना, मैं आपको लास्ट में बोल दूंगा कि आप 8 दिन इन्हीं टॉपिक को उठाओ और पढ़ो, ठीक है। ओके, अभी उसके बाद आता है हम लोग केस और डिकोड देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा, आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट पे हो ना, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, यहाँ से ना टेबल क्रिएट करो और टेबल में डेटा इंसर्ट करो। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और इसका रियल टाइम में क्या यूज होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। बताना मुझे आप लोगों ने, ये जो मैं केस डिकोड का एग्जांपल दे शीट ओपन किया है, आप आपने ओपन किया क्या, मुझे बताना।
या मैं आपको डेटा दे देता हूँ, आप लोग टेबल क्रिएट करके उसमें डेटा इंसर्ट करो। गया सर टेबल हो गया, हाँ हो गया सर टेबल। ओके ग्रेट, उसमें डेटा भी इंसर्ट कर दो। हाँ हो गया सर। क्या नाम है टेबल का? टॉप टेस्ट। Okay. अभी ना एक चीज हमेशा याद रखो कि आप लोग ना डेली मुझे याद रिमाइंड करना आज से कि हम लोग जो भी मैं सिनारियो में मेरी टीम जो भी फेस करती है डेली, ठीक है, कुछ इशू आया क्या, वो कैसे टैकल किया, तो आप जस्ट मुझे रिमाइंड कर देना, तो हम लोग रोज 10 मिनट इस पे बात करेंगे, ठीक है? यस सर। क्योंकि अभी Yes, sir, IITL नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं अभी तक आपको, मुझे नहीं लग रहा था ना कि आपको वो सही टाइम है आपको बताने के लिए, ठीक है? तो ये टेबल में मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है। मैं ज्यादा क्वेरी राइटिंग में टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करूंगा, आपको लॉजिक पे लेके जाऊंगा सीधा, ठीक है? तो हम लोग हम लोग देखने वाले हैं डिकोड सबसे पहले। तो डिकोड हम क्यों यूज करते, एकदम सिंपल फंक्शन देख लेते पहले, एक दो एग्जांपल्स, ठीक है? फिर हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, उसका रियल टाइम में यूज क्या है। डिकोड एक ऐसा फंक्शन है, ये मैं फंक्शन में कवर करने वाला था, लेकिन ये रियल टाइम में ये इसका यूज बड़ा है, ठीक है? इसलिए मुझे लगता है कि आपको अभी बताना जरूरी है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, मैं कवर करते जा रहा हूँ, ठीक? फंक्शन जब भी बोलते हैं हम, कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन जब भी वर्ड यूज किया मैंने फंक्शन, तो आप समझ लेना कि वो चीज ना, उसका जो भी नाम है, जैसे या इसका नाम है डिकोड, ठीक है? तो डिकोड मीन्स फंक्शन बोला तो ये ब्रैकेट में आता है, ठीक है? तो इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में ही हम उसकी कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन, एक्सप्रेशन, आप इसको कुछ भी नाम दे दो, या इसको इवेल्युएशन, जो भी है इसमें ही लिख दो। उसके बाद लिखने का तरीका होता है फ्रॉम टू टेबल नेम, सिंपल। ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स है कोई भी फंक्शंस के लिए, इसमें कुछ भी ऐसा बार्गेनिंग नहीं कि इसमें ये होगा और इसमें वो होगा, चेंज होगा, ऐसा नहीं। तो सिंपल हम क्या करते हैं, अभी डिकोड फंक्शन लिखा, तो डिकोड फंक्शन हम किस जगह यूज करते हैं, जहां पे भी हमें इक्वालिटी चेक करनी होती है, ठीक है? बेसिकली हम जैसे इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करते हैं ना, इक्वल्स टू, ठीक है? तो इस वाली कंडीशन में हम डिकोड का यूज करते हैं। तो डिकोड एक फंक्शन है, जैसे मान लो मेरे पास एक बड़ा सा टेबल है, इस टेबल में मुझे कुछ लोगों को कैटेगराइज करना है कि इसकी सैलरी अगर 10,000 है तो ये पुअर पर्सन, अगर इसकी सैलरी 20,000 है तो ये हो गया मीडियम कैटेगरी पर्सन, किसी की सैलरी 30,000 है तो ये हो गया रिच कैटेगरी पर्सन, अगर वो छोड़ के बाकी कुछ है तो वो अदर कैटेगरी में हम डाल देंगे। तो एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने बताया, और उस टाइप का ही एग्जांपल मैंने लिया है कि आप लोगों को समझ सके, ठीक है? अभी हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट डिकोड फंक्शन, उसके बाद फ्रॉम ड्यूअल मैंने दिया। तो ड्यूअल का यूज मैंने बोला था कि जब भी हमें कुछ एक्सप्रेशन या कुछ कंडीशन हमें इवेल्युएट करनी होती है जो हमारे रियल टाइम टेबल में नहीं होती, इंसर्टेड नहीं होती, तो हमें कुछ टेस्ट करना होता है, ठीक है? तो उसके लिए हम ड्यूअल का यूज करते हैं। तो ड्यूअल क्या होता है, सिंगल कॉलम सिंगल रो। तो जैसे उसका डमी नाम का कॉलम होता है उसमें, ठीक है? उसमें एक वैल्यू होती है एक्स, एक्स का जो डेटा टाइप होता है varchar1, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो डमी नाम का कॉलम है आपका, उसकी वैल्यू है एक्स, और इसका आप डेटा टाइप कैसे देखोगे, क्या डेटा टाइप है डमी कॉलम का? डिस्क्राइब ड्यूअल। डिस्क्राइब ड्यूअल। ESC कर दो ड्यूअल। और ड्यूअल लिख दो, या डिस्क्राइब पूरा लिख दो, ठीक है? तो ये डमी कॉलम नेम है, उसका डेटा टाइप है varchar2, और उसकी विड्थ है 1 या साइज है 1। तो नलेबल
इज एम्प्टी मीन्स इस पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगा है। तो ये सिस्टम डिपेंड टेबल होता है, जब भी हम ओरेकल इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अभी हमने फंक्शन लिखा सिलेक्ट डिकोड। ठीक है, इतना अंदर का कंटेंट भूल जाओ, ये भी भूल जाओ फिलहाल के लिए। ठीक है, और मैंने टेबल नेम यहाँ पे सिलेक्ट डिकोड, ये दो ब्रैकेट्स में कुछ कंडीशन है वो छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम टेबल, ये मेरा सिंटैक्स हो गया, इसे कंसीडर करो सिंपल। ठीक है, ये मेरा फंक्शन हो गया। अभी डिकोड में क्या होता है कि हम इक्वालिटी के लिए डिकोड फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग दे दी, एक लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन, एक राइट साइड एक्सप्रेशन, तो दोनों को डिवाइड सेपरेट करते हैं हम कॉमा सेपरेटेड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पाटिल कॉमा पाटिल, तो दोनों, तो ये क्या करेगा, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, ये जो मैंने पहला दिया है पाटिल कॉमा करके दिया पाटिल, तो दोनों सेम है। मैं अगर ये दोनों सेम रहेंगे, अगर ये दोनों वर्ड एग्जैक्टली मैचिंग होंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा ट्रू स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर ये मैचिंग नहीं रहेंगे तो ये क्या कर देगा, मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया, यूजर डिफाइंड मैसेज, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, तो फॉल्स स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो सिंपल हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसने क्या दिया, ट्रू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, क्योंकि ये जो नाम है पाटिल PATIL, दोनों का मीन्स एग्जैक्ट सेम है, इवन कैरेक्टर वर्ड एवरीथिंग, कैपिटल स्मॉल एवरीथिंग सेम है। अभी मैं इसको करता हूँ, P को स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पे P कैपिटल है, यहाँ पे P स्मॉल। अभी इसको रन करते हैं, ये क्या हो गया, फॉल्स स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। क्यों, मैंने बोला था कि जब भी ओरेकल में डेटा जो भी वैल्यू होती है ना, हमने सिंगल कोट में लिखा, डेटा जो भी होता है वो केस सेंसिटिव होता है, तो कभी कैपिटल स्मॉल कभी एक नहीं होता। उसका रीजन भी बताया था मैंने कि कोई भी डेटा उसकी एक ASCII वैल्यू होती है, कोई भी डेटा या कुछ भी आइडेंटिफाई होता है हर एक लैंग्वेज में, वो बाइनरी फॉर्म में आइडेंटिफाई होता है। ये P की कुछ वैल्यू होगी, कैपिटल P की मान लो 36, स्मॉल p की हो सकती है 20, 36 इज नॉट इक्वल्स टू 20, सो दैट्स व्हाई दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सर ओके, अगर मैं P कैपिटल करूं तो रिजल्ट सही दे देगा। अभी यहाँ पे क्या किया था मैंने, इसको अगर मुझे नाम देना है पूरे, इसको ये पूरे फंक्शन को, हमने एलियास पढ़ा था राइट, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ डिकोड। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे नाम दे दिया मैंने और रन किया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कि ये जो रिजल्ट सेट आ रहा है, ये रिजल्ट के सेट क्या शो कर रहा है, ये पूरा फंक्शन। ठीक है, ये जो मैंने लिखा था, ठीक है, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने क्या किया, इसको, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको किसकी जगह क्या दिखना चाहिए, तो डिकोड दिखना चाहिए। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। आप विदाउट, अगर ये कैरेक्टर सिंगल वर्ड है तो आप विदाउट कोड भी उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डबल कोड आप ऐसे भी लिख सकते हो, या डबल कोड में भी दे सकते हो। ठीक है, या आप इसको ऐसे एज कीवर्ड देके भी लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीपल वेज है, लेकिन मान लो ऐसे लिखा, ठीक है, ये सिंगल वर्ड था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा डिकोड रिजल्ट, तो इस केस में ये फेल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा है कि सिलेक्ट आना चाहिए, उसके बाद फंक्शन आना चाहिए राइट, और अगर यहाँ पे एलियास है तो यहाँ पे एलियास नेम आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रॉम की जगह ये दूसरे वाले वर्ड ने ले ली। ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो गया, कंपाइलर कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये इसने क्या बोल दिया, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड
ठीक है। तो इसने ये यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्रॉम होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे ये जो कॉलम का नाम है इसे प्रिंट करना है तो मैं इसको दे दूंगा डिकोड रिजल्ट, ऐसे नाम देके रन कर दूंगा डबल कोट में, तो ये रिजल्ट शो कर देगा। कुछ डाउट्स गाइस? हाँ सर, नो सर, सर हम वहाँ पे अंडरस्कोर भी देते हैं ना, डिकोड कुछ अंडरस्कोर भी दे सकते हो आप, सर वो कुछ भी दे डिकोड सकते हो यहाँ पे, रिजल्ट कुछ भी। डबल कोड। हेलो, हाँ डबल कोट में डिकोड रिजल्ट है तो रिजल्ट आगे करके सर डबल कोट हटा दे तो हो जाएगा क्या? तो क्या आगे करके? रिजल्ट रिजल्ट सर, डिकोड के पहले रिजल्ट डिकोड विदाउट के डबल कोट। ये आप अगर सिंगल यूज कर लो ना, दोनों में स्पेस नहीं होना चाहिए, आप अंडरस्टैंड करो कि दोनों में स्पेस नहीं होना चाहिए। आप ये नाम कितना भी बड़ा दे दो कि तो दोनों में स्पेस नहीं होना चाहिए। समझ गए आप लोग? आप कुछ भी करो सर बट हम इस वहाँ पे अगर डिकोड अंडरस्कोर रिजल्ट कर दिए तो भी काम चल जाएगा ना, क्या क्या क्या? विदाउट डबल कोट सिंगल कोट, हाँ, डिकोड अंडरस्कोर यूज करके। एक आप कंसिडर करो कि ये सिंगल वर्ड होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, तो सब कुछ चलेगा। यस सर। ये सिंगल वर्ड है, स्पेस है क्या इसमें? यहाँ पे कोई भी चीज को हम स्पेस दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये दो वर्ड्स हो गए। लेकिन हम एक वर्ड डिफरेंट शो वर्ड। करने के लिए आप कुछ भी दे दो, चल जाएगा, राइट? यस सर। ओके। कोई बोल रहा था रिजल्ट पहले दे दे, तो कुछ भी दे दो, ये यूजर डिफाइन है ना, आपको जो लगे वो दे दो। यहाँ पे रिजल्ट डिकोड, वो कॉलम का नाम शो कर देगा, क्योंकि इसने पूरे इसको, इसके पूरे फंक्शन को उसने एलियास कर लिया सिंगल नेम से, ठीक है। रिजल्ट अंडरस्कोर टीचर, जो भी आप देना चाहे, ठीक है। अभी मैं देखो यहाँ पे नोट में दिया है मैंने, तो देखो यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग ऑन लेफ्ट साइड सर्च वैल्यू, इट सर्च वैल्यू ऑन दी राइट साइड स्ट्रिंग, जो भी रिजल्ट सेट में है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से मैचिंग है क्या? अगर है तो ये पहली वाली कंडीशन जो भी हमने दिया वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर नहीं है तो दूसरी वाली कंडीशन मीन्स फॉल्स, हमने रिजल्ट सेट में जो भी लिखा है वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया। सर ये न्यूमेरिक के लिए भी काम आएंगे सर, क्या सिर्फ स्ट्रिंग के लिए काम में आता डिकोड? नहीं, बिल्कुल सब चीज के लिए काम में आना चाहिए। ये वाला डिकोड बोल रहे हो आप? ये मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू को भी कंपेयर करता होगा ना? ऐसे बोल रहे हो ना? यस यस यस। सबको करता है ना ये। देखो, आपकी रिक्वायरमेंट कभी कंपैरिजन कैरेक्टर या न्यूमेरिक के लिए नहीं होती। आपकी कंपैरिजन सब फॉर्म में हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 1 = 1 किया तो ट्रू आएगा, ट्रू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है। आप स्ट्रिंग्स आर इक्वल मीन्स यहाँ पे आप नंबर दे दो, नंबर्स आर इक्वल, फॉल्स, नंबर्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे 1 = 1 तो रिजल्ट में आना चाहिए ट्रू, नंबर्स आर इक्वल। अभी 1, 2 दे दिया तो 1, वो लेफ्ट साइड स्ट्रिंग क्या सर्च करेगी, जो लेफ्ट राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में है वैल्यू, यहाँ पे 1 है, राइट साइड में क्या मिला 2, तो फॉल्स हो गया ना, तो रिजल्ट में फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स नंबर्स आर इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। तो नंबर कैरेक्टर अल्फा नंबर्स मीन्स यहाँ पे आपने दे दिया ABC 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे आपने दे दिया ABC 1 2 3, तो ये मैच हो गया, तो रिजल्ट में आना चाहिए नंबर्स आर इक्वल। यहाँ पे 1 2 3 में मैंने यहाँ पे ABC 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे सिर्फ 1 2 लिया, तो मैचिंग नहीं है ना, फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों यस को इंटरव्यू में अगर पूछा तो आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे ना, लेफ्ट साइड स्ट्रिंग से राइट साइड की स्ट्रिंग अगर मैच हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट ट्रू मीन्स रिजल्ट ट्रू डिस्प्ले कर देगा, अदरवाइज इट विल फॉल्स,
ठीक है, जो भी आपने एरर डिकोड सर मैसेज, मैचिंग करने के लिए यूज करते हैं क्या सिर्फ? सॉरी, डिकोड हाँ मैचिंग के लिए? मैचिंग के लिए यूज करते हैं। ओके। हाँ। ठीक है, ओके। अभी मैंने क्या किया कि मैं डिकोड फंक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दिया, क्या लिख के दिया याद नहीं मुझे। अगर आपको इंटरव्यूअर ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस एंड डिकोड, ठीक है, तो आप लोगों को एग्जांपल खुद से बताना है। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ पुटिंग एम्प्लॉइज इन ग्रेड ब्रैकेट्स बेस्ड ऑन देयर सैलरीज। तो कैसे करोगे, ये मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मींस डिकोड में क्या रिजल्ट होगा और केस में क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना है कि एम्प्लॉइज को उसके सैलरी की बेस पे उसकी जो है ना उसकी ग्रेड हमें डिसाइड करनी है। एग्जाम्पल वो किस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लिखने का तरीका देखो, अंडरस्टैंड करो। देखो यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम नेम, जितने भी कॉलम मुझे देने हैं, आप यहाँ पे स्टार नहीं दे सकते, आपको कॉलम नेम ही देने पड़ते। ठीक है, तो आईडी नेम सैलरी, आईडी नेम सिटी सैलरी। तो मुझे आईडी नेम सिटी और सैलरी एम्प्लॉय की डिस्प्ले करनी है। उसके बाद मैंने लिखा डिकोड फंक्शन कॉमा डिकोड। ठीक है, इतना हो गया आपका डिकोड फंक्शन। यार हाँ, इतना हो गया आपका डिकोड फंक्शन। यहाँ से आपका हो गया डिकोड फंक्शन, राइट। लेकिन इस पूरे डिकोड फंक्शन को मैंने एक ही नाम से एलियास कर दिया, स्टेटस। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम में मुझे उसका इस वाले फंक्शन का रिजल्ट डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैंने उसको नाम दे दिया स्टेटस। तो यहाँ पे देख लो आप, स्टेटस लिख दिया मैंने। अभी मैंने क्या किया, किस किस कॉलम के बेसिस पे मुझे वो डिसाइड करना है उसकी कैटेगरी। तो मैंने क्या किया कि सैलरी कॉमा, यहाँ पे देखो सैलरी कॉमा, अभी यहाँ पे समझो जिसकी 10,000 हो वो एम्प्लॉय पुअर कैटेगरी में होना चाहिए। मैंने उसका जस्ट नाम दे दिया कि पुअर। अगर 20,000 है, ठीक है, तो मीडियम, 30,000 है तो रिच। और अगर ये तीनों वैल्यू को मैचिंग नहीं है, 20 नहीं, 10 नहीं मिला, 20 नहीं मिला, 30 नहीं मिला, तो उसको उसका नाम, उसका स्टेटस कैटेगरी क्या होना चाहिए, अदर। तो मैंने, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने अदर दे दिया। ठीक है, आप ऐसे जैसे नॉट मैचिंग कैटेगरी, ठीक है, ऐसे नाम दे दिया आप लोगों ने। ठीक है, आप रिजल्ट रन करोगे तो उसमें वही आएगा, नॉट मैचिंग कैटेगरी। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे अदर नाम दे दिया। ठीक है, तो अब हम लोग अभी देखते हैं कि उसको कैसे लिखते हैं। देखो लिखने का तरीका, सिलेक्ट, जितने भी कॉलम आपको देने, सिलेक्ट कॉलम 1 2 3 4, जितने भी आपको डिस्प्ले करने, कॉमा फंक्शन डिकोड फंक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन। तो और उसको ये स्टेटस वाला जो कॉलम है ये एक्चुअली आपके टेबल का पार्ट नहीं है। तो जैसे मैंने रन किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओपी अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, तो ये देखो आपके टेबल में कौन कौन से कॉलम है, आईडी नेम सिटी सैलरी जेंडर एंड ब्रांच। बट हमने क्या क्या डिस्प्ले किया, आईडी नेम सिटी सैलरी। तो यहाँ पे जेंडर एंड ब्रांच नहीं डिस्प्ले किया। लेकिन ये स्टेटस जो कॉलम है आपके टेबल का पार्ट नहीं है। हमने वो एक्स्ट्रा कॉलम, हमने टेम्पररी कॉलम हमने जनरेट किया। एलियास इज ए टेम्पररी कॉलम। जो भी कॉलम को हम नाम देते हैं, फंक्शन को नाम देते हैं, वो टेम्पररी चीज होती है, वो टेबल में स्टोर नहीं होती। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलियास। ठीक है, हर किसी का एक एलियास नाम होता है घर पे ना, कि आपका नाम कुछ भी हो, स्कूल में आपका नाम विनय हो, आपको घर पे सोनू मोनू कुछ तो बुलाते होंगे, एक आपका एलियास नाम हो गया वो। ठीक है, तो इसे हम इसको एलियास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किस कॉलम पे, यहाँ पे कॉलम नेम ले लिया, फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया, डिकोड फंक्शन है। फंक्शन लिखा तो उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। फिर किस कॉलम पे हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, वो कॉलम हमें ब्रैकेट में देना पड़ता है। तो कौन से कॉलम पे अप्लाई करने वाले हैं, सैलरी।
तो सैलरी, उसके बाद लिखने का तरीका, वो कॉलम एक बार ही हमें मेंशन करना होता है कॉलम नेम। तो सैलरी कॉमा सैलरी कितनी होनी चाहिए, 10,000। तो 10,000 सैलरी हो तो वो पुअर कैटेगरी का, ठीक है। 10,000 कॉमा उसकी कैटेगरी दे दो आप, जो ये अदर्स वाले कॉलम में जाए, स्टेटस वाले कॉलम में जाएगी, ठीक है। अगर 20,000 है कॉमा करके फिर 20,000 है तो मीडियम। तो हम जो स्टेटस या जो प्रिंट करने वाले वो कैरेक्टर, वो उसका डेटा टाइप कैसा होगा, वैरिकैट 2, ठीक है। मीन्स हमको वो डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट कैच कर लेगा, ठीक है। तो हमें वो चीज सिंगल कोट में देनी होती है, ठीक है। हम कोई भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू सिंगल कोट में देते हैं, ठीक है। हमने कॉलम नेम दिया, कॉमा दिया, फिर किस कॉलम नेम में सैलरी दिया जिसपे हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, फिर वो कंडीशनल सैलरी हमने डाली यहाँ पे 10,000, फिर हमने सिंगल कोट में डाला, ठीक है। और जो भी उसकी वैल्यू मीन्स वो जो भी स्ट्रिंग चाहिए हमको रिजल्ट सेट में, कि 10,000 आया तो वो क्या रिजल्ट प्रिंट करना चाहिए, पुअर। 20,000 आया तो मीडियम, 30,000 आया तो रिच। और लास्ट वाला जो होता है ना, यहाँ पे हमको कोई भी कंडीशन नहीं डालना, अगर ये तीनों चीजें मैचिंग मिल गई तो उसके हिसाब से डाल देगा, 10 पे 20 पे मीडियम, 30 पे रिच। अगर ये तीनों सैलरी को छोड़ के कोई भी सैलरी हो, बोले वो सैलरी 0 हो या 40,000 हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, ठीक है, तो उसको प्रिंट कर देगा अदर्स, ठीक है। तो स्टेटस में वो वैल्यू आ जाएगी अदर्स एक्सेप्ट 10, 20, 30, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने, एलियास दे दिया, ये पूरे फंक्शन को मीन्स हमारे 5 कॉलम डिस्प्ले करेगा, आईडी, नेम, सिटी, सैलरी एंड स्टेटस। तो हमने कंडीशन दिया कि किस टेबल से हमें वो डेटा उठाना है, फ्रॉम ओपी अंडरस्कोर टेस्ट। तो मैंने ये रन किया, आप लोग रिजल्ट देखो। ठीक है, देखो जो मुझे डिस्प्ले करना था, आईडी, नेम, सिटी, सैलरी और स्टेटस, यही मैंने डिस्प्ले किया, आईडी, नेम, सिटी, सैलरी, स्टेटस। अभी जो कंडीशन मैंने दी थी कि सैलरी 10,000 है तो पुअर, 20 है तो मीडियम, 30 है तो रिच, करेक्ट। अब 40, 50, 60 के लिए हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, तो उसको क्या कैटेगरी दिया था हमने, अदर्स, राइट। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे फिर से आया 10 तो पुअर, 20 आया तो मीडियम, 20 आया तो मीडियम, 40 फिर से अदर्स, ठीक है। और इसका रियल टाइम में यूज ऐसे ही होता है, कभी कभी हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और उसको कैटेगरी में कंसोलिडेट करना होता है कि ये किस कैटेगरी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो कभी कभार ये होता है कि आपको मीन्स आप देखो, जैसे मैं टेक्निकल सॉरी टेलीकॉम प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, तो अगर कोई बंदा जिसका रिचार्ज, मान लो रिचार्ज मीन्स हम इस पे काम नहीं करते, हमारा अलग बिजनेस है, ठीक है। तो मान लो एग्जांपल के लिए, सिंपल एग्जांपल में, जो बंदा मंथली 10,000 का रिचार्ज करता है पोस्टपेड में, ठीक है, उसको आप कैटेगराइज करते हो, ठीक है। तो कंपनी कैसे करती है कि प्राइम कस्टमर है या लीज कस्टमर है या मीडियम कैटेगरी कस्टमर है, तो इस वाले फंक्शन ही यूज करते हैं हम लोग इस केस में, राइट। तो ये वाले फंक्शन यूज करके, जैसे डिकोड फंक्शन यूज करके हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा रियल टाइम में इसका यूज होता है। किसी को कुछ डाउट है इसमें गाइस? No, हेलो सर। यस। सर अगर मान लो कि हमारे टेबल में सिर्फ 4 ही फील्ड है, कॉलम नेम है, आईडी, नेम, सिटी और सैलरी, तो इंस्टेड ऑफ आईडी नेम कैन वी यूज द स्टार डायरेक्टली? स्टार मैंने वो ही बोला स्टार्टिंग को कि स्टार नहीं यूज कर से आप। क्या होता है देखो, हम लोग ट्राई करके देखते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ चीजों के लिए ना लिमिटेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि स्टार के बाद कभी भी देखो लिखने का तरीका है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल नेम है, ठीक है, या जो आपने ले लिया ओपी अंडरस्कोर टेस्ट, इसमें सब कुछ आता है।
जब भी आप स्टार लिखते हो ना, स्टार के बाद आप कुछ एलियास नहीं दे सकते, कुछ फंक्शन नहीं लिख सकते, कुछ भी एडिशन नहीं कर सकते। स्टार के बाद एक सीधा रूल दिमाग में अप्लाई कर लो कि स्टार के बाद हमें फ्रॉम ही आना डायरेक्टली चाहिए। फ्रॉम ही लिखना पड़ता है। हाँ ठीक वही है, एरर दिया सर उसने, दे करेक्ट, आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम। हाँ करेक्ट। तो फ्रॉम ही लिखना पड़ता है उसके बाद। तो कभी भी हम स्टार के बाद कुछ भी नहीं लिख सकते। ये दिमाग में बैठा लो ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? अभी इससे क्या अंडरस्टैंडिंग आया आप लोगों को, बताओ थोड़ा। मतलब मल्टीपल कैटेगराइज कर सकते सर हम, हाँ, कैटेगराइज कर कैटेगराइज सकते कैसे इसके थ्रू। करना है? कैटेगराइज ये कैसे सर करना है? इस केस में हम सैलरी के थ्रू कैटेगराइज कर रहे हैं कि क्या हमें दिखाना है। ठीक है, लेकिन मैं आज अभी भी थोड़ा सा इम्प्रूव्ड आंसर चाहता हूँ। सर अगर कुछ बड़ा डेटा रहता है। दैट इज डेटा पे छोड़ दो, ये भी हो गया। आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप कैटेगराइज करना है बड़े डेटा में से, वो भी मैं समझ गया। ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है, थोड़ा सा और अच्छे से। एक चीज समझो कि हमने सिर्फ इक्वालिटी पे काम किया डिकोड में, कि 10,000 है तो पुअर, 20,000 है तो मीडियम, 30,000 है तो रिच। हमने कई कंडीशनल बेसिस पे काम नहीं किया। अगर सैलरी उसकी मान लो कि 10,000 टू 30,000 है, ये हो गया कंडीशन। और 10,000 है तो सीधा इक्वालिटी, हमने 10,000 है तो उसकी कैटेगरी डिफाइन कर दी, तो ये हो गया इक्वालिटी चेक, राइट। तो ये हमने सर उस पर कंडीशन, एग्जैक्ट मैच रहा तो। एग्जैक्ट मैच इक्वालिटी चेक पे ही हम डिकोड यूज करते हैं। तो ठीक है, यही मैं पूछने वाला था अभी, कि मान लो कुछ कॉलम्स में किसी की सैलरी अगर 12,000 है तो उसका रिजल्ट क्या आता? तो ऑर्डर ही आता ना अदर्स सर? में तो तो उसके अदर्स में लिए आता। हम लोग अदर्स में ही आता। हाँ तो उसके लिए हमने एक दूसरा क्वेरी हम यूज, दूसरा वाला फंक्शन हम यूज करते केस। ठीक है, अभी केस क्या होता है, जिस हमें जहां पे रेस्ट्रिक्शन था, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन था मीन्स हमें कंडीशन का रिस्ट्रिक्शन था, हम सिर्फ इक्वालिटी पे काम कर रहे थे। डिकोड ने क्या किया, इक्वालिटी चेक। सेम फंक्शन चेक। और केस क्या करता है, कंडीशन, कंडीशन कंडीशनल कंपैरिजन। कंडीशनल या आप बोल लो कंपैरिजन। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताओ कि दोनों में बेस्ट कौन सा हो गया? कंडीशन सर ये हो गया केस, केस फंक्शन। केस हो गया। क्यों? इसमें हम रेंज भी दे पा रहे हैं, रेंज दे वहां पा पे रहे हैं। आप कंडीशनल चेक कर पाते हो। ठीक है, कंडीशनल मीन्स आप रेंज डिसाइड कर पाते हो। तो आपको अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि विच वन इज गुड, तो आपको बोलना है केस इज मोर इलिजेंट देन डिकोड। मीन्स डी, हर कोई चीज जो डिकोड कर सकता है वो केस कर सकता है, राइट। बट हर यस कोई सर। चीज जो केस कर सकता है ना, वो डिकोड फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इक्वालिटी तो केस में भी काम कर जाएगी। ठीक है, उसके लिए छोटी बात है वो। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन डिकोड नहीं कर सकता, राइट। तो डिकोड, हर कोई चीज डिकोड कर सकता है, वो केस कर सकता है, लेकिन हर कोई चीज जो केस कर सकता है ना, वो डिकोड नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। क्योंकि उसका पावर बड़ा है। ठीक है, इस पे कंडीशनल हम अप्लाई कर सकते हैं। बस लिखने का तरीका ऐसा है कि सिलेक्ट, जो भी हमने कॉलम नेम दे दो, सेम कॉमा करके फंक्शन नेम, यहाँ पे फंक्शन हमने लिखा, बट यहाँ पे डिकोड जो फंक्शन होता है बाहर लिखते, केस केस हम अंदर लिखते। ठीक है, जहां पे कंडीशन की बात आती है वहां पे कंपैरिजन आ गया हमारा। तो कंडीशन मींस व्हेन, अगर वो मैच है तो देन, तो यहाँ पे हम लिखते सीधा व्हेन। किस कॉलम पे लगाना है, सैलरी कॉलम पे। सैलरी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 है एंड सैलरी लेस देन 20,000 है, तो पुअर कैटेगरी में चला गया। मीन्स सैलरी 10,000 से
10,000 के टू, अंदर यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाँ ठीक है। 10,000 टू क्या हो गया उसका 99,000 राइट, 99,900। तो ये कैटेगरी क्या हो गया? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्या बोलते हैं इसको यार, कमेंट, इनलाइन सर कमेंट। हम यहाँ पे बिटवीन एंड भी यूज कर सकते थे ना? सब कुछ यूज कर सकते हैं, मैंने नोट्स में दे दिया आपको, नीचे देख लेना। बट एक आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिया है मैंने ना, बिटवीन, इन वगैरह आप सहारे यूज कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे दिया होगा मैंने, इन वगैरह सब कुछ, ठीक है। यस सर, यस। ठीक है, उस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। मैंने डिफरेंस बिटवीन केस एंड डिकोड, तो बलता सलता कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल सिंपल पढ़ना है, सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखना है इसका, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना, इसको सिंपल ऐसे आंसर करना है आपको, ठीक है। तो मैं बता दूंगा बाद में। अभी यस सर। हमने क्या लिखा, अभी अंडरस्टैंड क्या किया कि डिकोड फंक्शन हम बाहर लिखते थे, केस फंक्शन हम अंदर लिखते, ठीक है। इक्वालिटी की बात जब आती है तब हम वेन सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देन तो वेन यूज किया, इक्वालिटी आया तो वेन यूज करते, कंपैरिजन आया तो, सॉरी कंपैरिजन आया तो वेन यूज करते, जहाँ पे वेन यूज करते वहां पे देन भी यूज करते हम। देन मीन्स हमें क्या रिजल्ट सेट देना है, तो वेन में हम कंडीशन डालते हैं, तो ये हमारा कंडीशन हो गया, और देन में हमारा हो गया रिजल्ट सेट, ठीक है। तो ये स्टैटिक कीवर्ड है, वेन एंड देन। तो वेन में आप कंडीशन दोगे, तो कंडीशन आपका सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, ग्रेटर भी होगा इक्वल भी होगा, मीन्स 10,000 आपका सैलरी है या उससे बड़ा सैलरी है, एंड जो सैलरी रेंज लेस देन 20,000 है, तो वो पुअर एम्प्लॉय है, पुअर कैटेगरी में हमने उसको डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं देते, ठीक है। हमने यहाँ पे कहीं पे कॉमा नहीं दिया, वेन को कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फिर से हमने कंडीशन डाल दिया, जो भी कंडीशन डालना है आपको, तो जिसका सैलरी ग्रेटर देन 20,000 हो। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा था आपका, लास्ट सैलरी 10,000 से 99,999 राइट। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 20,000 ले लिया मैंने, और इक्वल्स ग्रेटर देन 20,000, तो इस केस में फिर लेस देन 30 ले लिया मैंने। तो क्या होगा, 20,000 या 29,999, ठीक है। जितने भी ये आएंगे एम्प्लॉइज वाले सैलरी में, वो मीडियम कैटेगरी में चले जाएंगे। और बेटा सबको तो 5 मिनट। फिर उसके बाद सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000, ठीक है। तो 30,000 से 40,000 मीन्स 39,999 जो भी आएंगे वो इस कैटेगरी में, और इनको छोड़ के जो भी आएंगे, ठीक है, वो सारे एम्प्लॉइज किस कैटेगरी में जाने चाहिए, अदर अदर उस से। कैटेगरी में जाएगा अदर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जब वेन लिखते हैं ना, तो केस में डिकोड में हमने देखो एल्स नहीं लिखा था, सीधा हमने अदर लिखा था, राइट। तो यहाँ पे हम क्या क्या एक्स्ट्रा लिखते, वेन लिखते, वेन लिखा तो वेन में कंडीशन देते, फिर देन लिखते, देन में रिजल्ट सेट देते, हमें रिजल्ट क्या डिस्प्ले करना है, उसकी कैटेगरी क्या डिफाइन करनी है। हम यहाँ पे कॉमा नहीं देते, सीधा फिर से वेन लिखते, दूसरी कंडीशन देते, फिर देन लिखते, फिर उसकी कैटेगरी डिफाइन करते हैं मल्टीपल टाइम, आपको जितना भी लिखना है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं एल्स, ठीक है। एल्स में अगर ये तीनों मैच नहीं होते, जो हमने कंडीशन दी वो मैच नहीं हुआ, तो क्या रिजल्ट डिस्प्ले करना है आपको, अदर। और आपको यहाँ पे वेन को एंड करना है, बेसिकली इस केस स्टेटमेंट को यहाँ पे एंड करना है, और इस वाले पूरे फंक्शन को आपको नाम दे देना है स्टेटस, ठीक है। आपको जो भी नाम देना है दे दो, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे, दो सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रन किया, आलू रहे 2 मिनट रहे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सैलरी 10,000 है, इक्वल्स टू 10,000 है या इक्वल्स है तो पुअर, तो ये देखो एक कैटेगरी के हिसाब से हमने उसको कर लिया, ठीक है। 10,000 है उससे ऊपर पुअर कैटेगरी में जाएगा, लेकिन जो 20,000
के नीचे 10,000 या 20,000 के ऊपर जो भी रहेगा, सॉरी 10,000 से ज्यादा और 20,000 के बीच जो भी रहेगा वो पुअर कैटेगरी में। फिर 20,000 से ज्यादा और 30,000 से कम वाला मीडियम में जाएगा। ठीक है, 30,000 वाला जिसकी सैलरी 30,000 है या 30,000 से ज्यादा है या 40,000 से कम है वो रिच कैटेगरी में जाएगा। और बाकी जो भी बचा, ठीक है, मान लो इवन 40,000 से, क्योंकि हमने सैलरी लेस देन 40 किया था, अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू दे दूं, ठीक है, तो ये टिल सैलरी यहाँ पे क्या होगा, अदर की जगह रीच आ जाएगा अभी, क्योंकि मैंने क्या किया, इक्वल्स टू दे दिया, तो 40 ये भी रिच कैटेगरी में चले जाए। और बाकी जो भी बचे वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, अदर कैटेगरी में आएंगे। तो अदर क्या, 50,000 60,000 जो भी है। किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। ठीक है, No, sir. आपको प्रैक्टिकल के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस मींस कुछ प्रैक्टिकल किए हैं इन ऑपरेटर बिटवीन ऑपरेटर, वो मैंने आपको दिए हैं। मैं दोनों नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग केस डिकोड में आपको एक ही क्वेश्चन पूछते, इस पे मल्टीपल क्वेश्चन बनते नहीं, पूछते नहीं, लेकिन रियल टाइम में इसका यूज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं है। सेट ऑपरेटर भी कभी कभार यूज हो जाता है, लेकिन केस डिकोड तो पक्का ही होता है, डेली यूज, डेली लाइफ में डेली यूज करना ही पड़ता है। इफ यू आर अ डेवलपर, आप सपोर्ट पर्सन हो तो ठीक है, लेकिन आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये फंक्शन क्या यूज किया है, इसका क्या रिजल्ट क्या आउटपुट आया। ठीक है, तो सिंपल, आपको अगर पूछा कि डिफरेंस बिटवीन केस एंड डिकोड, सो यू शुड आंसर लाइक डिकोड परफॉर्म्स एन इक्वालिटी चेक ओनली। ठीक है, सिंपल, हमने प्रैक्टिकल देख लिया। एक मिनट, सर केस इज कैपेबल ऑफ अदर लॉजिकल कंपैरिजन सच एज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एटसेट्रा। और आप इसमें बिटवीन, इन, ये भी डाल सकते हो। ठीक है, अभी इसमें एक चीज बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज है कि सब कुछ जो डिकोड कर सकता है ना वो केस कर सकता है, लेकिन जो सब कुछ केस कर सकता है वो डिकोड नहीं कर सकता। तो एवरीथिंग डिकोड कैन डू, केस कैन, बट एवरीथिंग केस कैन डू, डिकोड कांट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इंटरव्यू में हाईलाइट करना ही करना है, इससे इंटरव्यूअर आपका इंप्रेस हो जाएगा। अभी किसका क्वेश्चन है बोलो? सर ये सपोर्ट टीम के लिए ये वर्किंग रहता है क्या सर, ये कमांड्स नहीं नहीं कुछ नहीं 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 रहता है। सपोर्ट वाले इस टाइप का कोड मोस्टली एक्सपीरियंस पर्सन, जिसको 19 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, इस टाइप के बंदे लिख लेते जरूरत होती तो। बट सपोर्ट में ऑन वेरी ऑनेस्ट नोट, सपोर्ट वाले बंदा ये कोड भी नहीं लिख पाते। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। अगर किसी को कुछ डाउट नहीं होगा तो हम रैप अप करते हैं। सर और एक क्वेश्चन था कि सर Yes, जो yes. सपोर्ट में जो पूछा जाता है, वो सिलेबस जो पूछा जाता है, थोड़ा उसका ब्रीफ दोगे क्या सर? हाँ, सैटरडे संडे हम ले लेंगे। सपोर्ट में सिलेबस क्या पूछा जाता है? सिलेबस नहीं हाँ होता हाँ, भाई। सबसे मतलब वो इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि आपका सबसे पहला होता है पॉइंट, इंटरव्यू का स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। सबसे पहले इंट्रोडक्ट योरसेल्फ, योर डेली जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आपने कुछ इसके पहले कुछ इश्यूज फेस किए क्या, आपने कुछ ऑटोमेशन किया है क्या, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। तो जब भी इंटरव्यू हमसे पूछे उसके पहले आप आपके इंट्रोडक्शन में से हाईलाइट कर दो कि यहाँ मैंने ये किया है, वो किया है। सो एवरी इंटरव्यू इज इन योर कंट्रोल ओनली। इंटरव्यू इज द जस्ट गेम ऑफ वर्डिंग एंड कॉन्फिडेंस, नथिंग एल्स। तो आपको, आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू को कैसे घुमाओ। ठीक है, और तो ये सर लोग ये थोड़े से सेकंड ये था सर, जैसे अभी मेरा तो पूरा एनबीएफसी में है, मैं तो मेरे रिज्यूम में अभी फिलहाल ये मतलब ये चीजें एंटर नहीं कर सकता हूँ, क्या, क्योंकि वो मेरा जो रिज्यूमे है मतलब अदर इसका है ना, ये बैकग्राउंड का नहीं है, तो मैं मतलब रिज्यूम में हाईलाइट कैसा करूँ सर, भाई वो मैं आपको मुझे एक समझ नहीं प्रोजेक्ट आ रहा। बताऊंगा, एक प्रोजेक्ट हाँ बताऊंगा। वो प्रोजेक्ट आप लोग जेनरिक प्रोजेक्ट कंसिडर कर लेना, बैंकिंग सिस्टम का सबसे सिंपल यस। प्रोजेक्ट। ठीक है, कि वो हर जगह यूज होता है, इसको कोई भी इंटरव्यू डिनाई नहीं कर सकता। तो बेसिकली हम लोग जब भी पेमेंट करते हैं
मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ या आप मुझे पैसा भेज रहे हो, तो इसके पीछे सिर्फ आप हम दो लोग कनेक्ट नहीं होते, उसके पीछे एक बड़ा सा नेटवर्क होता है। आपकी आपकी होम ब्रांच होती है, मीन्स आपकी सेंटर ब्रांच, बैंक, मेरी रिसीवर बैंक होती है। फिर इन दोनों में एक मिडलवेयर होता है, वो क्या होता है, आरबीआई होता है, जो भी आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया की, वो कुछ वैलिडेट करती है। ये जो पूरा एनएफटी ले लो या जो भी एमपीएस ले लो या मोड ऑफ ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन द पार्ट इज द वे ऑफ वर्क और फंक्शनैलिटी इन एवरी बैंक इज द सेम। क्योंकि मेरा ओनली द मेरा एप्लीकेशन एक्सपीरियंस आर सेम। बैंकिंग का ही है सर। नहीं नहीं, उसका बेफिक्र रहो अभी ना, जो चीज सामने है ना वो देखो, जो नहीं है ना उसका टेंशन मत लो। ये आपको एक्सप्लेन करना ही नहीं, इंटरव्यू बोलता ही नहीं आपको कि केएसडी कोड कैसे यूज करते थे आपके प्रोजेक्ट में, आपके बैंकिंग में, ये नहीं होता। नहीं सर, थोड़ा मतलब एंजाइटी इस टाइप की हो रही है कि मेरा पूरा बैकग्राउंड अलग है, मैं कैसा कर अरे पाऊंगा भाई, या नहीं कर पाऊंगा, ये ये सिविल थोड़ा ऐसा। इंजीनियर जो बिल्डिंग बनाते हैं ना, या जो भी साइड पे रहते हैं, वो प्रूव करते हैं। आप तो बिल्कुल रिलेटेड बैकग्राउंड से हो, आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो। सर मेरा सिविल इंजीनियरिंग है, मेरा हाँ भी ये बिल्कुल। बैकग्राउंड नहीं है, बट मेरे को सब समझ रहा है। नहीं कुछ नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। कॉमर्स वाले भी लगते हैं और बीए वाले भी लगते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। डिपेंड, वो कंपनी वो एक्सेप्ट करती है क्या उस टाइप की प्रोफाइल उनको। कुछ कंपनी के रूल्स होते हैं, नॉर्म्स, रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि उनको नहीं चाहिए होते उस टाइप के बंदे, कि उनकी क्वालिफिकेशन यही चाहिए होते, तो हर कंपनी के अलग रूल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली मेरे लास्ट बैच में से एक बीकॉम वाला बंदा इन्फोसिस में इंटर हुआ, और यूबीएस के लिए, यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया के लिए वो काम कर रहे हैं। स्विच यूनिवर्स क्या है, यूएसबी का यूनिवर्सल स्विच बैंक है कुछ, वो याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है। तो उसके लिए काम कर रहा है, मल्टीनेशनल बैंक है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसका एजुकेशन क्या है, बीकॉम, बट इन्फोसिस एक्सेप्ट करती है, तो ठीक है। नहीं, वही सर, सर मतलब वो थोड़ा जीरा ऐसा क्लाउड का डर रहेगा ना डर सर लग रहा है। सिनेरियो? हाँ, जीरा क्लाउड का सिनेरियो, रियल टाइम ट्रबल शूटिंग। मैं भी दूंगा। अभी मेरा बच्चा भी गाली देने लग गया मुझको, कल परसों जब भी ठीक है टाइम सर, मिले कल हम कर कल लेते हैं। कर देंगे मुझे सर, याद दे चलेगा। देना, या सैटरडे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठंडे माइंड यस से, सर। फ्रेश माइंड से। ठीक है। यस सर। हाँ सर, मैं चलेगा। आपको थोड़ी देर से नोट भेज दूंगा, एक आधे घंटे से खाना खा के, ठीक है। यस हाँ सर। सर, हाँ सर, ओके। चलेगा। अभी मुझे लगता है सब लोग सेटल हो गए गणपति से। ठीक है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बिजी हूँ ऐसा। अभी सब लोग फ्री है, राइट? थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। यस सर। यस सर। चलो, थैंक यू, गुड नाइट। गुड थैंक नाइट यू सर। सर। Thank you, sir. गुड नाइट सर। Thank you, sir.